हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर वर्तमान भारतीय समाज सन 2016 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और हम लोगों ने सन 2023 से लेके सन 2017 तक का पेपर सॉल्व कर लिया है, जो आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और आप लोग जाके सन 2023 से लेके 17 तक का क्वेश्चन पेपर जरूर देखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर हर साल रिपीट होता रहता है, क्योंकि वही सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोग जरूर देखें। तो पहला क्वेश्चन है कि दिव्य स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गिजुभाई बधेगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने देखा है कि पिछले प्रीवियस जो मैंने 4-5 प्रीवियस ईयर कराया है उसमें ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं हैं? अनौपचारिक शिक्षा की कौन सी विशेषताएं हैं? स्थान निश्चित नहीं होता है, समय निश्चित नहीं होता है, स्वतंत्र होती है, उपयुक्त सभी। तो जो अनौपचारिक शिक्षा होती है उसका कोई स्थान नहीं निश्चित होता है, समय नहीं निश्चित होता है, स्वतंत्र होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है कि वह कहीं भी किसी भी स्थान पे किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ना उसका कोई पाठ्यक्रम होता है, ना उसके कोई टीचर होते हैं, कुछ भी उसका निश्चित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि संविधान की किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला? तो आप लोग जानते ही होंगे कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया, यह कथन किसका है? तो यह कथन जॉन डेवी का। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन आता है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो ये जॉन डेवी का। इसमें होता कौन है? स्टूडेंट होता है, टीचर होता है, और क्या होता है? कैरिकुलम होता है, मतलब शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, ये 3 लोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, बहिर्मुखी शक्तियों का विकास करना, शारीरिक विकास करना। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा का अर्थ अगर पूछा होता तो ये सारे हो जाते, लेकिन इसमें शिक्षा का शाब्दिक अर्थ पूछा, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं, दूरवर्ती शिक्षा को क्या कहते हैं? पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन, और क्या है? उपयुक्त सभी। तो दूरवर्ती शिक्षा हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि इसमें पत्राचार के माध्यम से भी किया जाता है। दूरवर्ती शिक्षा है तो दूर से भी प्राप्त होता है, मतलब दैट मीन्स कि ऑनलाइन माध्यम से, है ना। यह स्वतंत्र होता है, कहीं से भी कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु क्या हैं? तो इसमें हो जाएगा अध्यापक, बालक, पाठ्यक्रम, क्योंकि वो जॉन डेवी ने बताया था ना कि शिक्षा क्या है? त्रिमुखी प्रक्रिया है, तो उन्होंने इसी के बारे में बात किया था कि अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देता है चित्रकला के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियों के माध्यम से, या लेखन कला। तो शिक्षण को जो रोचक बना देता है तो शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां हैं, वो चित्रकला भी है, विज्ञान है, लेखन की कला है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है कि शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन फ्रॉबेल का है। किसका है? फ्रॉबेल का है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि मारिया मांटेसरी भारत आई। मारिया मांटेसरी भारत कब आई थी? तो यह 1939 में भारत आई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायी क्या है? तो जनसंख्या की शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायी शिक्षक है। शिक्षक को करना चाहिए कि वो बच्चों को पढ़ाएं कि जनसंख्या बढ़ोतरी के क्या दुष्प्रभाव हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में शिक्षक को बताना चाहिए। शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौतियां हैं प्रशिक्षित बालिकों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, शासकीय उदासीनता, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी।
पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। छात्रों को पढ़ने हेतु, छात्रों को भटकने से बचाने हेतु, शिक्षक को छात्र विषय के सूचित करने हेतु या शिक्षक को योजनाबद्ध हेतु। क्यों आवश्यक है? शिक्षक को योजनाबद्ध करने हेतु आवश्यक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया है। हम लोग को क्वेश्चन नंबर 14 नीचे चला गया है कि वैदिक कालीन गुरुकुल शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित है। तो वैदिक कालीन जो शिक्षा है वो हम लोग की किस दर्शन पर आधारित है? तो वह आदर्शवाद। क्वेश्चन नंबर 14 है कि परिवार के द्वारा बालकों से प्राप्त होती है। परिवार के द्वारा बालकों से प्राप्त होती है जीवन व्यवहार विधि, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, जीविकोपार्जन की शिक्षा या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त। परिवार के द्वारा बालक जीवन व्यवहार की शिक्षा भी लेता है, पारस्परिक सहयोग भी सीखता है, जीविकोपार्जन की भी शिक्षा वो परिवार के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो आज हम लोगों ने सन 2016 का बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया है और आप लोगों को